दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ये बिहार जुडिशल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में। इसका जो क्या सिलेबस है इसकी सारी डिटेल आपको दूंगा। सिलेबस में कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट्स है, कौन से कितने मार्क्स के हैं, सारे आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर बता दूं सर, ये हमारा नौकरी अलर्ट्स का चैनल है। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो। आपके वीडियो के नीचे मिलेगा, आपको बेल आइकन होगा, क्लिक कर दो। यहाँ पे हम सारी वीडियोस जो भी न्यूज़ आती है जॉब रिलेटेड सारे हम डिटेल में देते हैं। आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी की है, बिहार की, झारखंड मेडिकल, राजस्थान, कर्नाटका, जो भी आती है हम यहाँ पे पहले डाल देते हैं। आप इसे बेल आइकन को भी क्लिक कर लो ताकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलते हैं इसका सिलेबस के बारे में। यहाँ पे इसकी वेबसाइट में हमने यहाँ पे क्लिक किया था, यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा, आप क्लिक कर लेना, हमने डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर देख सकते हैं कि सबसे पहला है सामान्य हिंदी। हिंदी में क्या है ये यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिटेल में। यहाँ पे अंकों का वितरण दिया हुआ है। निबंध में 40 अंक है, वाक्य विन्यास में 30 अंक है, व्याकरण में 30 अंक है। आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेना इसको। मैं नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूँगा, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जनरल इंग्लिश आता है। जनरल इंग्लिश के ऊपर पैसेज के ऊपर क्वेश्चन होंगे, आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद जनरल नॉलेज होगा, जो इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ नेचर इसके रिलेटेड में होगा, भूगोल के रिलेटेड में। एलिमेंट्री जनरल साइंस है, आप इसमें देख लो। उसके बाद नीचे आएगा लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। इसमें ये इनका जो आपकी जो लॉ ऑफ एविडेंस का प्रोसीजर का जो जितने भी सिलेबस चैप्टर्स है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आप इनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल दिए हुए हैं, जितने भी लेजिस्लेशन आर्टिकल दिए हुए हैं, ये सभी का इसमें आएगा इसमें। उसके बाद आएगा हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ। उसके बाद है लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। उसके बाद लास्ट में है इसके बाद है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स है। उसके बाद लास्ट में है कमर्शियल लॉ। इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। जो हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई थी बिहार जुडिशल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, जो अभी चल रही है 5 मई 2020 उसका लास्ट डेट अप्लाई करने का। उस नोटिफिकेशन में इन्होंने डिटेल में बताया गया है कौन सा कितने मार्क्स का है। आपको मैं उस पर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ ताकि आपको कोई भी सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। चलिए चलते हैं, मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ उस नोटिफिकेशन। ये देख सकते हैं दोस्तों, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है बिहार लोक सेवा आयोग का। जो मैंने आपको सिलेबस बताया वो ये सिलेबस है। इसमें देखा जाए तो इसमें दिया है कि इनके इसमें जो होगा आपका, इसमें होगा प्रथम पत्र में सामान्य अध्ययन में 100 अंक हैं, द्वितीय पत्र विधि विषय में 150 अंक में है। इसमें और अगर डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि चयन का आधार इसमें दिया है कि सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का 150 मार्क्स का है, एलिमेंट्री जनरल साइंस 100 मार्क्स का है, जनरल हिंदी 100 मार्क्स का है, जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स का है, लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर 150 मार्क्स का है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि उम्मीदवारों को निम्नलिखित 5 विषयों में से किसी 3 विषयों को चुनने का विकल्प होगा। जो बाद में जो हमने बताया था कि जैसे ये है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया है, हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ, उसमें उसके बाद लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स, कमर्शियल लॉ। इस 5 में से आप किसी 3 को आपको चुनने का अधिकार है, जिसमें सारे के सारे 150 अंक है। आप इनमें से किसी पे भी जाके अपना एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर दिया है कि डिटेल में अगर आपको जानना है तो यहाँ पे bpsc.bis.nic.in पे इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है। वैसे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ये नोटिफिकेशन भी आपको मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप क्लिक करके इसको अच्छे से तैयारी कर लेना। और अभी इसकी ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन निकला हुआ है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे उसको फिलअप करना है, इसके बारे में डिटेल में आपको बता दूंगा। तब तक दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर लो, आपके नीचे मिलेगा आपको, ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर मैं डालूँगा तो आपको सेम टाइम नोटिफिकेशन आ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।